नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा चैनल शॉपिंग एंड बिज़नेस व्लॉग्स के ऊपर बेस्ड है। मैं जनरली वही वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे आप लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करने में या किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी हेल्प मिल सके या फिर शॉपिंग से रिलेटेड हेल्प मिल सके कि आप घर बैठे किस तरह से शॉपिंग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, किस तरह की, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। और अगर आप खुद से बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड इंक्वायरीज़ और डिटेल्स भी मैं आपको यहाँ पर आंसर करती हूँ। तो आज की वीडियो बेस है जो मेरी आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिज़नेस, आप अपना बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके ऊपर थी। तो आज मैं उसी के कुछ टिप्स के ऊपर बात करने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि मैम आपने हमें बोला कि आप आसपास के मार्केट से एक आध पीस लेकर आ जाएँ सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए और फिर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दें। तो अगर हमारे पास ज़्यादा ऑर्डर आ गए उस पीस के तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने उस वीडियो के अंदर ये क्लियर बोला था आप लोगों को कि आप इस तरह के किसी वेंडर से बात करें जो उन तरह की, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बिज़नेस के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पास ऑलवेज स्टॉक हो उसके पास, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करता हो उसकी, कि जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़े तो आप उससे ख़रीद कर लेकर आ सकें। तो उन्हीं तरह के प्रोडक्ट्स मैंने आपको सेलेक्ट करने के लिए बोले थे। मैंने आपको ये क्लियर बताया था कि आप उसी तरह के वेंडर से सामान लेकर आइए और वही सामान लेकर आइए जो आपको लगता है कि आपको इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको एक पोटली बैग का उस टाइम एग्जांपल दिया था, अगर आप पोटली बैग्स के अंदर डील करते हैं तो आप पोटली बैग्स में भी डिफरेंट डिज़ाइंस लेकर आइए जो ऑलरेडी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप सेल करने जा रहे हो वहाँ उस तरह की डिज़ाइंस अवेलेबल ना हों, आपकी यूनिक रहे चीज़, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर आइए और फिर उनको सेल कीजिए। तो इसमें मैंने आपको कहा था आप एक ही पीस फ़ोटोशूट के लिए लेकर आइए, तो इसीलिए कहा था कि आपने उनसे बात कर ली, उनके पास वो मिल जाएंगे आगे। तो आपके पास, क्योंकि मैं मीशो की बात कर रही थी, आप एनी अदर प्लेटफॉर्म पर भी करते हैं, तो अगर आप 10 लिस्टिंग डालते हैं तो उसमें से कोई 2 या 3 लिस्टिंग आपकी सबसे ज़्यादा चलती हैं, बाकी में ऑर्डर्स ही नहीं आते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आपने 10 लिस्टिंग डाली है तो 10 के 10 के ऊपर आपके पास ऑर्डर आएंगे। उन 10 में से 1, 2 या 3, या फिर आप लकी रहे तो और भी ज़्यादा लिस्टिंग्स के ऑर्डर आ सकते हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर आप स्टॉक कर लेते हैं 4-4, 5-5 या 2-2 पीस का भी, तो आप तो चाहते थे कि आप अपना बिजनेस छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करें। अब जिनके ऑर्डर नहीं आ रहे हैं उसमें तो आपका पैसा फंस गया, आप उसमें क्या करेंगे, किस तरह से उनको सेल करेंगे। या तो आपकी शॉप हो ताकि वो शॉप पर सेल हो जाए, और अगर आप सिर्फ घर से बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप मार्केट में शॉप नहीं डालना चाह रहे हैं, तो फिर आप उन्हें कैसे सेल करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए आप एक एक पीस लेकर आइए, उनकी लिस्टिंग कर दीजिए आप ऑनलाइन। वहाँ पर आपके पास क्वांटिटी का ऑप्शन आता है जो मैंने आपको उस टाइम पर बताया था, उसमें आप क्वांटिटी में फ़िलहाल के लिए 2 पीस डालिए। एक पीस का आपके पास ऑर्डर आ जाता है, दूसरे का भी आ जाता है तो आप और ले आइए। अगर उसके अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं तो आप 5 पीस करके, 6 पीस करके, 10 पीस करके भी स्टॉक रख सकते हैं। लेकिन अगर वो एक प्रोडक्ट जो आपने डाला उसी का ऑर्डर नहीं आया तो फिर आप और उसका स्टॉक खरीद कर क्या करेंगे। तो ये बेसिक रीज़न था एक तो, कि मैंने आपको एक चीज़ सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्यों कहा था, ताकि आपका अमाउंट वेस्ट ना हो। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर आप 10 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं तो उनमें से 1 या 2 के अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको सोच समझ कर चलना होता है। उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि भाई 2 लिस्टिंग में से मतलब 2 लिस्टिंग में से आपके पास ऑर्डर्स आए, अब उसमें से एक की क्वालिटी लोगों को पसंद नहीं आई, तो आपके पास ऑर्डर गए 3, लेकिन उन 3 में से 2 रिटर्न आ गए, सिर्फ एक ही कस्टमर ने रखा। तो वो जो 2 रिटर्न आ गए, शॉप वाला तो वापस नहीं लेगा, तो वो भी तो आपके पास होल्ड हो गए। तो इस वजह से स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा मत करके चलिए। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसों का कोई इशू नहीं है तो आप 3-3, 4-4 करके स्टॉक रखिए, और जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे उनका स्टॉक बढ़ाते जाइए। लेकिन अगर आपके पास उनके ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं या लोगों को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, वो पार्सल्स आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, तो उसका स्टॉक इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स के द्वारा ही उन प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। यही था जो मुझको मेन आंसर करना था आप लोगों को। और कुछ मेंबर्स का ये भी था कि मैम आपने मीशो के लिए बताया है, अगर किसी और प्लेटफॉर्म पर हम सेल करना चाहें
तो किसी और प्लेटफॉर्म पर भी आप सेल कर सकते हैं। मीशो के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगी। हालांकि फ्लिपकार्ट पर भी लिस्टिंग बहुत इजी है और अमेज़ॉन पर भी थोड़े से ज़्यादा उसके अंदर डिटेल्स रहती हैं। एक्चुअली मीशो पर आपको साइज़ वगैरह का इतना ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है, पर फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन पर डालना होता है। इस वजह से उसके लिए तो आपको पूरा ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर किस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हैं। वो मैं आपको जल्दी ही अवेलेबल करवा दूँगी। फ़िलहाल जितने डाउट्स आपके थे वो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों को आंसर करने में, क्योंकि मेरा बस एक ही मेन उद्देश्य है अपनी वीडियोस से कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं स्पेशली, क्योंकि देखिए जेंट्स एंड जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो लोग तो अभी थोड़ा सा फ्री हैं अपनी फैमिली की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, लेकिन मेरे साथ ज़्यादा टच में वुमेंस हैं जो मेरे साथ जुड़कर बिज़नेस ऑलरेडी कर रही हैं मेरे अंडर में या फिर मेरे साथ। तो उन लोगों के साथ बेसिक प्रॉब्लम यही आती है कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं है। उनको यही बोला जाता है कि बाहर सेफ़ नहीं है, तुम घर से ही जो करना चाहती हो कर सकती हो, हम बाहर नहीं जाने देंगे। तो इसलिए मैं इसी तरह की चीज़ें लेकर आती हूँ जो आप लोग घर से ही कर सकें, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी लेडीज़ मेरे टच में आती हैं हर एक का उद्देश्य सिर्फ कमाना नहीं होता। उसमें से बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी खुशी होती है ये सुन के, जो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए बिज़नेस करना चाह रही हैं। वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रही हैं और वो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, इसलिए करना चाहती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये क्राइटेरिया सिर्फ मतलब 35 या 40 या 45 तक की लेडीज़ का है। मतलब जिन्होंने 45 क्रॉस कर लिया है वो भी, क्योंकि अब अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से वो फ्री हो गई हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, तो वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए कुछ क्रिएटिव, कुछ यूज़फुल, कुछ ऐसा जिसमें से उनके खुद के पैसे उनके हाथ में आया करना चाहती हैं। तो इसलिए वो मुझे मैसेजेस करती हैं और मुझे खुशी होगी, मैं आपकी जितनी भी हेल्प करूँगी। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए आप लिटरली मुझे कमेंट या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। मैं जितना सपोर्ट आपको कर सकूँगी अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से आपको ज़रूर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को इसी तरह से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छा मोटिवेशन दे सकूं एंड आइडियाज़ दे सकूं और आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाएंगे तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।